सभी मदरसा आधुनिक शिक्षकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, मैं अजित कुमार श्रीवास्तव, मदरसा आधुनिक शिक्षक, जनपद सीतापुर। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो कि हमारे एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा जो हैं 26 नवंबर को लखनऊ में इको गार्डन पार्क जो आलमबाग में स्थित है, वहाँ पे विशाल अनिश्चितकालीन धरना रखा गया है। साथियों, सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने की कोशिश करें और कुछ संगठन के लिए नहीं बल्कि अपने लिए सोचकर समझकर वहाँ पहुँचें। जब हम लोग अपने लिए सोचेंगे, समझेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तभी हम वहाँ पहुँच पाएंगे और अपनी लड़ाई को और मजबूती से लड़ा जाएगा। साथियों की जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर बहुत से लोग कोई भी कार्यक्रम रखा जाता है तो उसमें जो है डेट निश्चित की जाती है, लेकिन जैसे जैसे डेट निश्चित की जाती है और समय आता रहता है, वैसे वैसे अदर लोग जो हैं वो रेट का बहाना दे देते हैं और जो है आपका फ़ोन करते हैं, आपको गुमराह करते हैं कि आप लोग वहाँ मत पहुँचिए, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है और वहाँ सब जाना बेकार है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है जीवित हुए हैं तो केवल धरने की वजह से जीवित हुए हैं, अन्यथा हम लोग कब का परास्त हो चुके थे। कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं है। सरकार से अगर लड़ना है तो हमें कानून के दायरे में रह करके सरकार से लड़ना चाहिए और तब कहीं जाके हमारा जो है हमको मानदेय मिल पाएगा और अपनी नौकरी बच पाएगी। अधिकारियों से बराबर निरंतर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा हैं और पूरी एकता टीम के जितने पदाधिकारी हैं बराबर अधिकारियों के संपर्क में हैं, बराबर मंत्री जी के संपर्क में हैं, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है और हम लोगों की दयनीय स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आप लोग एक सोच समझ पर नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम लोग बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप लोग नींद से जागिए, अपना घर बार छोड़िए और जब परिश्रम करोगे तभी सफलता आपके कदमों तक पहुंचेगी। ऐसे नहीं कि घर के अंदर हम बैठे हैं और सारी सफलता हमको मिल गई, मानदेय हमारी जेब में आ गया, मानदेय हमारे जो है खाते में आ गया। ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर होता तो सारे विभाग अपने घर बैठे होते, काम होता रहता, सबकी सैलरी आती रहती। हमें उठना है, जागना है और स्वाभिमानी के साथ में हमें ये लड़ाई लड़नी है और एक सिकंदर भाई के साथ के हाथों को मजबूत करना है। तो पूरे 21,000 मदरसा शिक्षक हैं तो कम से कम ना पूरे पहुँचे तो कम से कम 10,000, 12,000, 15,000 की संख्या में पहुँचें, जिससे हम लोगों को कार्य आसानी पूर्वक हो जाए। साथियों, बहुत से ऐसे हैं बरसाती मेंढक हैं जो फ़ोन करके बगलाते रहते हैं, उनको फ़ोन किया, आपको वहाँ नहीं जाना है, आपको वहाँ जाओगे तो आपके हित में नहीं रहेगा। ये सारी नौटंकी बताते रहते हैं। 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 लेते रहते हैं और ठगते रहते हैं कोर्ट कचहरी के नाम पे। और कोर्ट में हुआ क्या, ये हमें बता दीजिए भाई। हाई कोर्ट का आपने, बहुत लोगों ने हाई कोर्ट का नाम लिया, हाई कोर्ट में मुकदमा जीत लिया गया, अंत में क्या हुआ? बहुत से साथी ऐसे कहते हैं कि हाई कोर्ट में अभी जो है सेकंड बेंच में जो है मुकदमा पड़ा हुआ है। जब कार्रवाई ही नहीं होगी, दौरे ही नहीं होगी, पैरवी नहीं होगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब आप लोग अपने घर से नहीं निकल रहे हो, अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे हो, अपनी नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे हो, तो किसके लिए लड़ोगे भाई मेरे?
इसीलिए हम आपसे विनती कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, मैं एक मदरसा आदमी शिक्षक हूँ, मैं भी जानता हूँ कि पिछले 7.5 साल से जो मानदेय नहीं मिला है तो हम अपने परिवार को कैसे जीवित रख रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। एक एक पाई के लिए मोहताज हैं, एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं। जब बच्चा 1 रुपये की टॉफ़ी मांगता है तो हम लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो निरंतर स्कूल में जा रहा है, पढ़ा रहा है, वो ये दर्द पीड़ा को समझ रहा है, ना कि 30% और 50% वाले। आप लोग अन्य वीडियो के चक्कर में ना पड़िए, खुशखबरी के चक्कर में ना पड़िए। आप लोग अपने घरों से निकलिए और अपनी लड़ाई खुद स्वयं लड़ोगे, तभी जाकर के हम लोगों का कल्याण होगा। भाई मेरे, जितने भी मेरे मदरसा आदमी शिक्षक भाई बहन हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के एक बार फिर पुनः प्रयास कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि किसी के बहकावे में ना आएँ। बहुत संगठन ऐसे हैं बरसाती मेढक की तरह, जैसे बरसात आती है टर 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 करने लगते हैं, और जैसे बरसात जाती है सब बिल में घुस जाते हैं। जब हमारे अशरफ अली उर्फ सिकंदर भाई साहब ने धरना रखा है, कोई कार्यक्रम रखा है, ये बरसाती मेढक बाहर निकल के सबको गुमराह कर रहे हैं कि वहाँ मत पहुँचिए, ये वहाँ ऐसे पहुँचोगे तो हमारे हित के लिए नहीं होगा, ये वहाँ नहीं, वो ऐसे नहीं जाओगे तो वहाँ ये काम नहीं होगा। हम लोगों ने अपना समय निकाला है, अपनी मेहनत की है, हमारा बकाया हमको मिलना चाहिए, जिससे और हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा संगठन लड़ाई जो है लड़ रहा है नियमितकरण के लिए और हमारे बकाया मानदेय के लिए। अगर आप लोग अपने घरों से नहीं निकलोगे तो बेटा भैया बहन सब बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। जब अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हो तो कोई दूसरा एक दिन तुम्हारे घर पे आके कब्जा कर लेगा, वहाँ पे भी आप नहीं लड़ पाओगे। केवल बस 100-200 कमाने के चक्कर में सब कुछ चला जाएगा। इसीलिए आपसे फिर पुनः एक बार निवेदन है कि कृपया 26 नवंबर सन 2024 को स्थान इको गार्डन पार्क लखनऊ में सिकंदर भाई के हाथों को मजबूत करिए और अन्य बरसाती मेढकों के बात पर ध्यान न दीजिए। अगर अपना हित चाहते हो, नींद से जाग चुके हो और दलाली मक्काई से बच चुके हो तो कृपया करके 100, 200, 500, 600 की व्यवस्था करके आप लोग इको गार्डन स्थान पहुँचिए, अपना किराया भाड़ा लगा करके अपनी लड़ाई को लड़िए, ताकि सरकार के बंद कान तक हम लोगों की आवाज़ पहुंच सके। इसके साथ आप सबसे नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब।